ये बदहाल स्थिति बनी है धीरा पनापर परोर सड़क मार्ग की। आप देख रहे हैं भारी बारिश का कहर किस कदर बरसा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पठानकोट मंडी से परोर से ये मार्ग जो है वो पनापर धीरा और कई अन्य गांवों को जोड़ता है। यूं कहें कि चंगर क्षेत्र की यह सड़क मार्ग लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु मंगलवार को जिस प्रकार से बारिश का कहर बरपा तथा सड़क मार्ग पूरी तरह से बह गया है, उस कारण इस सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होकर रह गई है। यद्यपि लोग वैकल्पिक मार्गों का उपयोग आवागमन के लिए कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से यह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, आने वाले कुछ दिनों तक इस पर यातायात बहाल होने की संभावना नहीं है। यूं भी यह सड़क मार्ग अब खतरे का प्राय स्थान पर बन चुका है। ऐसी स्थिति प्रदेश के कई ऐसे सड़क मार्गों की है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आवागमन का साधन है। इस बार मॉनसून के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण न केवल भूस्खलन से भवन तथा अन्य आधारभूत संरचना को हानि पहुंची है, अपितु सड़क मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। करोड़ों की हानि का आकलन अभी तक किया गया है। निश्चित रूप से पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश में आपदा ने एक और बड़ा संकट पैदा कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस प्रकार की क्षति हुई है उसे पूरी तरह से चाक चौबंद करने में अगले कई महीने का समय लग सकता है। थुरल के पास बछवाई में जिस प्रकार से भूस्खलन हुआ तथा 14 मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया, मकानों को क्षति पहुंची है। निश्चित रूप से अब ग्रामीण क्षेत्रों में यूं कहें कि पालमपुर धीरा उपमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बारिश का कहर बरप रहा है। यूं तो अब मानसून जाने को है, परंतु जाते जाते मानसून जिस प्रकार के घाव देके जा रहा है वह निश्चित रूप से ना भरने वाले घाव हैं। परंतु आप देख रहे हैं वीडियो में एक दोपहिया वाहन चालक किस तरह से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से निकलने का प्रयास कर रहा है। ऐसा जोखिम ना उठाएं क्योंकि जीवन बहुमूल्य है तथा जीवन की कड़ी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सुरक्षात्मक रूप से ही आवागमन किया जा सके। यूं तो बुधवार को धूप खिली है तथा बारिश से कुछ राहत मिली है, परंतु 19 सितंबर तक मौसम विज्ञान विभाग ने जिस प्रकार से बारिश का क्रम जारी रहने की बात कही है, निश्चित रूप से बीच बीच में अभी बारिश होती रहेगी। ऐसे में जाते हुए मानसून के दौरान सावधानी बरतें। यूं भी कहा जाता है कि सायर उत्सव के पश्चात शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। ऐसे में अब तय है कि मानसून जाने को है, परंतु सुरक्षा तथा सावधानी बरतना हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है।